वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 2026 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। AH SCC 12th का जो एग्जाम होने वाला है HS सेकेंडरी के लिए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। आपके पास में ऑप्शन आता है तो, ठीक है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हाइप करने से ही वीडियोज में जो है रीच बढ़ता है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपसे एक चीज़ कन्फेस करता हूँ कि जो लास्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था वो मैंने ज़्यादा जल्दीबाजी में बना दिया था। ज़्यादा समय था नहीं तो मैंने बना दिया, ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था आप लोगों की तरफ से, जल्दी दे दो, लेकिन मेरे को लगा कि वहाँ पर थोड़ा कमी रह गया है तो हमने उस पर फिर दोबारा काम किया और फिर हमने उसमें कुछ ऐड किए, कुछ लेस किए और जो भी किया है अभी मैं आपको दे दूंगा। और उसके लिए सेपरेट वीडियो हम नहीं बनाएंगे, तो इसी वीडियो में रहेगा। आप जस्ट स्क्रीनशॉट लेके अपने बार मैच कर लेना कि वो सब क्वेश्चंस पहले वाले में गए नहीं गए, उसको जरूर अच्छा देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में चैप्टर 3 और 4 हम आज वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो देख लो भाई, ये आपके पास में है पहला, ठीक है, पहला पेज है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ओके, और ये चौथा है। अब इसको देख के आप बोलोगे सर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गया, आपने 4 पेज का तो क्वेश्चंस ही दे दिया, तो पढ़ना कितना क्वेश्चंस पड़ेगा। देखो, करना कुछ नहीं, बस एक बार लॉजिक समझ लेना इसका। मैंने जैसा किया है इसका रीजन क्या है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिया गया ना, ये आपका क्या है, ये आपका है सिलेबस, ठीक है। नए वाले सिलेबस में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया है जो देखने में आपको लगेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है 2023 या 24 ऐसे, 22 23 ऐसे लिखा हुआ है, बट सिलेबस के अंदर में चेंज कर दिया है। पहले उसी फाइल में कुछ और आता था, अभी उसी फाइल में कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो जो आइटम्स है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बनाया था तो मुझे पता है लास्ट ईयर में वो मटेरियल कुछ और था, इस बार वाले में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो जो चेंजेस है यहाँ पे है, बट क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आपका बोर्ड जो है कई बार PYQ से पेपर काटता है। क्या करता है लोग? PYQ से पेपर काट देता है। तो हो सकता है कि सिलेबस में रहेगा, आ जाएगा एग्जाम में कुछ और, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रहना है। जितने भी पहले जैसे जैसे क्वेश्चंस आते थे वो सारा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं, बट वो जो कि रिसेंट 8-10 साल में जो भी पूछे गए या 5-6 साल में जो भी पूछे गए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए हमने और में दिया हुआ है। इसलिए आपको देख के ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट है टॉपिक से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये बात हमने कर दिया आपको क्लियर। अब इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपकी बुद्धि पे छोड़ देता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडीज का आपका चैप्टर है जो 6 मार्क के लिए आता है। ये आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। देखो, जैसे ये वाला टॉपिक है, नया है ना, ये नया ऐड हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी ऐड हुआ है और BST में भी ऐड हुआ है। सो सबसे पहला तो ये रहेगा कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट होता है क्या है। 2 से 3 मार्क के लिए देख लीजिएगा, 2 मार्क के लिए देखिएगा। नेचर 23 में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट 24 में पूछ चुका है, ठीक है। दोनों का आंसर रिलेटेड ही रहता है, घुमा फिरा के, है ना। देन स्टेट 3 या मेजर कंपोनेंट्स या डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसको ऐसे भी बोल सकता है कि क्या क्या होता है बताओ, जैसे सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब हो सकता है जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। या फिर ऐसे भी करके पूछ सकता है कि एक एक के ऊपर क्वेश्चन पूछ दे। तो कैसे पूछेगा, देखो ऐसे पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, या एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस, ठीक है, 15 में पूछ रखा है। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा अंडर विच एनवायरनमेंट द फिजिकल पॉलिसी फॉल्स। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इसी मेन हेडिंग के अंदर में ही आता है, ठीक है। मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया तो उसके अंदर में सारा चीज आपका क्या हो गया, कवर्ड हो गया। 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो एडिटिंग में कलर होने के टाइम में हट जाता है। मतलब मैंने जब बैकग्राउंड जब मैं कलर कर रहा हूँ तो हट गया है, रहेगा उससे रिलेटेड ही, ठीक है। या फिर देख लीजिएगा 19-23 में कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा, उसके अलावा क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। हाँ, कौन कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो कि गवर्नमेंट ने लाया है 1991 के बाद में। मतलब LPG आपका, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से कहते हैं, या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। इसके आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। ये 24 में पूछ रखा है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो और में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे ये वाला देखो 16 में और 19 में पूछा हुआ है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए, उनका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा है, ठीक है। तो LPG से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन अगेन आपसे पूछा गया, ओके। फिर यहाँ पर देखो व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरलाइजेशन क्या होता है, 16-19 में पूछा गया है। प्रोसेस बोले या स्टेप्स बोले, मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट लिबरलाइजेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए, कि आपके हिसाब से LPG अच्छा था या बुरा था। तो अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बात एक ही रह गया, ठीक है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा,
इंडियन इकोनॉमी, व्हेन वाज इंडियन इकोनॉमी ओपन, तो होता है 1991 में, ठीक है ना, ओपन इकोनॉमी अभी हम हो चुके हैं ना। मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स फीचर्स, ये आपके सिलेबस में जैसा है मैंने एग्जैक्ट वैसा ही रख दिया है, पूछ सकता है ना, आजकल ये पूछ सकता है। ओके, तो ये रहा अपना क्या, ये रहा आपका 5-6 क्वेश्चन दिए गए जो आपका कहाँ से है, यूनिट 3 से। ओके, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। हाँ, तो यूनिट 4 में देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बोला गया है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपका सिलेबस है। सिलेबस में क्या है, पहला वाला है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, फीचर, लिमिटेशंस, तो ये तो अपने को वैसे मिल ही जाने वाला है। और प्लानिंग का प्रोसेस, देखो प्रोसेस जो है हमेशा प्लानिंग और जो भी आपका फंक्शंस है मैनेजमेंट का, उसमें से कोई एक प्रोसेस आने का पक्का चांस रहता है, कई बार 2-2 प्रोसेस आता है, कभी कभी तो 3-3 आ जाता है। वैसे डिफरेंस बिटवीन वीक नॉर्मली पेपर में 2-3 रहने का चांस है, बट कभी कभी 5-5 रहता है। जैसे मैं जिस साल एग्जाम दिया था उस साल 5 डिफरेंस बिटवीन ही पूछ रखा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ प्लान है, तो उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग होता क्या है ये तो वैसे भी आपको पता ही रहेगा ना। देन फीचर्स ऑफ प्लानिंग 15 में पूछा है, 17, 22, 25 है ना, 12 पूछा हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग 15, 17, 22, 23, 25, 12 में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग 16 में पूछ रखा है, ठीक है ना। अब फीचर के ऊपर बेस करके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमें पता है कि प्लानिंग क्या होता है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, तो इसको आपको ऐसे पूछेगा, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक्सप्लेन, ठीक है, या व्हाई इज प्लानिंग टर्म्ड एज या रेफर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। व्हाई इज प्लानिंग कंसीडर्ड प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन प्राइमरी फंक्शन एक ही हो गया, ठीक है। व्हाई इज प्लानिंग रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, तो ये ऊपर वाले के जैसा हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये बस घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है। ओके, स्टेप्स या फिर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखो लास्ट ईयर नहीं आया, मतलब इस साल आने का चांस है, तो मार्क कर लीजिएगा अच्छा से। देन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अब देखो ये भी जो है ना घुमा फिरा के किया गया है क्वेश्चन है, ये कंट्रोलिंग से भी टच करता है चैप्टर को और प्लानिंग को भी करता है, टच करता है, तो ये बेसिकली दोनों में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, तो इसको आप मैं कैटेगराइज यहीं पे कर दिया हूँ, आप ऐसे ही समझ लो। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन में क्या है, आपके पास मैंने 8 तरह का जो है प्लान्स मिलते हैं। एक तो होता है आपका वो जनरल प्लान, स्टैंडिंग प्लान होता है, और एक क्या रिजिड प्लान, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, तो वो तो एक था ही, यहाँ पे आपको दिया गया होगा, यहाँ पे सिलेबस में आपको दिया गया, हाँ, ये सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान बोल के दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको और भी अदर तरह के प्लान मिलते हैं, जैसे पॉलिसी है ना, प्रोसीजर, बजट, तो ये सब भी अलग अलग तरीके का प्लान है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट इसमें से ज्यादातर इस 3 के बीच में बनता है, ठीक है ना। तो ये 3 का जो है डिफरेंस अपने को देख के रखना है, जैसे पॉलिसी प्रोसीजर का, पॉलिसी रूल का, रूल पॉलिसी का, तो इस तरह से आपको देख के रखना है, ठीक है। देख लो ये सब 3 साल में पूछा गया है। देन प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव प्लान, और एक अच्छा प्लान होने के लिए उसका एसेंशियल्स क्या क्या है, या फिर बेसिक बोल सकते हो आपका फीचर्स ऑफ साउंड प्लान क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है क्वेश्चंस रह जाएगा। ओके, और भी है क्या, अच्छा अब नहीं है। ओके, सो ये रहा आपका आज के लिए, इतना ही रहेगा। हाँ, मतलब मैं 2 चैप्टर आज देने का सोच के आया था, 2 चैप्टर मैंने आपको दे दिया है। अब कुछ बात मैं अपना कर लेता हूँ, एक और बात था, हाँ देखिए, जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनको तो पता ही है कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बट जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा गुवाहाटी में आमबाड़ी फटासिल में इंस्टीट्यूट चलता है। तो आप HS सेकेंड ईयर तो दे लोगे, लेकिन जब फर्स्ट सेम में जाओगे तो यहाँ पे आप क्लास अटेंड कर सकते हो। भरोली मुख में भी एक सेंटर है, वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी आप आके क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। क्या क्या सब्जेक्ट है, तो 12 के लिए तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। BCom के लिए अगेन अकाउंटेंसी मेजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। जितने भी हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, कोस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, तो सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको और कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और फी जो है हम बहुत ही कम रखते हैं, सपोज मतलब बहुत ही कम रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर में जब BCom में जाओगे तो हमें जरूर याद कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जल्दी से जल्दी आपको और वीडियोस मिले। हर साल मैं चाहता हूं कि जितना अच्छा मेरे को मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो है, बट अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कौन अपना इतना समय लगाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। इस बात को ऐसे ही मत लीजिए, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। तो कुछ नहीं करना है, अपने स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में कोई है तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम आप एक लाइक कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इतना तो आप ही कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और बहुत ही जल्द इकोनॉमिक्स का भी आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और BST का भी आते रहेगा, तो देखते रहिएगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि हो सकता है वीडियो 30 को आए या फिर हो सकता है जनवरी में भी आ जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, जय जय।
है।